नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल इन्फॉर्म राइट पर। आज जो मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ, ये एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो हर गरीब आदमी के जीवन में खुशियाँ भर देगा और हर ज़रूरतमंद आदमी को अब सरकारी योजना का लाभ मिलने लगेगा। सिर्फ एक फॉर्म आपको भरना है, उसी की वजह से आपके ऊपर जितनी भी सरकारी योजना है सभी की बारिश हो पड़ेगी। और एक फॉर्म में गलती करते ही आपकी जो योजनाएं हैं वो कट भी सकती हैं और वो योजनाएं शुरू भी हो सकती हैं जो आपको नहीं मिल रही हैं। दरअसल होता क्या है, आपने देखा होगा कि सोलर योजना हो, पीएम आवास योजना हो, जिसमें आपको घर मिलता है या पैसा मिलता है 2 लाख से 5 लाख रुपए तक का नगद पैसा मिलता है। आयुष्मान कार्ड में आपको 5 लाख और कई कई जगहों पर अभी 10 लाख करने का ये ऑफ़र आ चुका है। 10 लाख रुपए तक का, 5 लाख रुपए तक का आपको फ्री इलाज मिलता है किसी भी सरकारी और किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में। उज्ज्वला योजना में आपको फ्री गैस सिलेंडर मिलता है। साथ ही साथ गैस सिलेंडर जब आप भरवाने जाते हैं तो भी आपको वहाँ पे सस्ते में गैस सिलेंडर भरवाया जाता है। मुफ्त राशन की बात करें तो मुफ्त राशन में भी जो बीपीएल से ऊपर हैं उनको कुछ कम मिलता है और जो एपीएल वाले हैं उनको कुछ और तरह से मिलता है। बीपीएल से नीचे वालों को मिलता है 35 किलो राशन, भले ही वो कुछ भी हो। तो ऐसे में यहाँ पे आपको समझने वाली बात ये होगी, आपने देखा होगा कि कुछ लोग संपन्न हैं, हर तरह से संपन्न हैं। उनके घर में जॉब भी है, उनके घर में काम भी अच्छा है, उनके पास अपना घर भी है, उनके पास अपना व्हीकल भी है, उनके पास हर तरह की सुख सुविधाएं हैं। लेकिन उसके बावजूद वो हर तरह की सरकारी योजना का लाभ ले रहे हैं। उन्हें आयुष्मान कार्ड भी मिला हुआ है, उन्हें आवास योजना से पैसा भी मिलता है, उनके पास उज्ज्वला योजना भी है, उन्हें राशन भी फ्री में मिलता है और भी बहुत सारी दुनिया भर की सरकारी योजनाएं हैं जिनका वो लाभ लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि कुछ लोग संपन्न ना होते हुए भी उनके पास कुछ भी नहीं होता, गरीब होते हैं और रियल में वास्तव में गरीब होते हैं, जिनको इन योजनाओं की सख्त ज़रूरत होती है। वो इन योजनाओं से दूर रहते हैं, उन्हें इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। उसका कारण क्या होता है, देखिए मैं आपको यहाँ पे यही चीज़ समझाने के लिए आया हूँ। अभी साल 2024 में और 2025 में जनगणना होने वाली है। जनगणना होने वाली है। जनगणना में क्या होता है कि आपके ये तो स्कूल के जो सरकारी स्कूल होते हैं वहाँ के अध्यापक या जो आपका तहसील होता है या ज़िला होता है, वहाँ से कुछ कर्मचारी आपके गांव, आपके घर, आपके शहर में घर घर आते हैं, आपसे पूछते हैं और उसी समय पर ये सारा कुछ डिसाइड हो जाता है कि आपको किन योजनाओं का लाभ मिलेगा और किन योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। दरअसल यहाँ पे कुछ लोग बहका दिए जाते हैं कि नहीं, इन्हें ऐसा नहीं बताना, वैसा नहीं बताना। वहाँ पे आपको सच बताना है। देखिए, जो अमीर लोग हो चुके होते हैं, जो संपन्न होते हैं, वो धीरे धीरे करके चालाक भी हो चुके होते हैं। वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के एम्प्लॉय से, उन अधिकारियों से झूठ बोलते हैं कि नहीं साहब, हमारे घर में खाने के लिए रोटी नहीं है, हमारे घर में कोई रोज़गार नहीं है, हमारे पास कोई खेती नहीं है, हमारे पास कमाने का कोई दिनचर्या का साधन नहीं है, हम इतने बच्चे हैं, यहाँ पर हमारे 4 बच्चे हैं, कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। ये सारी डिटेल्स चढ़ जाती है गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में और ये लोग आ जाते हैं बीपीएल में, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे। अब सरकार की जितनी भी स्कीम होती हैं वो सारी मैक्सिमम 95% योजनाएं बीपीएल यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से जो नीचे लोग आते हैं उनके लिए होती हैं। अब ऐसे में जैसा उन्होंने लिखवाया वही गवर्नमेंट के पास चला गया और उनका नाम लिस्ट में आ जाता है, फिर उसे कोई नहीं रोक सकता। लिस्ट में नाम आता है, लिस्ट में नाम आने के बाद वो अपना आयुष्मान कार्ड भी बनवा सकते हैं, उज्ज्वला योजना भी ले सकते हैं, अपना पीएम आवास के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, मुफ्त राशन भी ले सकते हैं, सोलर योजना भी जो कई तरह की चलाई जा रही हैं उनमें भी वो हिस्सा ले सकते हैं। दूसरी तरफ एक गरीब आदमी है, उसके घर पे कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, वो खेती मतलब किसी दूसरे के साथ में या दूसरे के वहाँ पे करता है, कुछ बटाई पे या उगाई पे इस तरह से खेती करता है। घर में कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, रोज़गार नहीं है, खाना कमाना के लिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो ऐसे में वो लोग कई बार क्या करते हैं, अधिकारी आए, उन्हें बताया नहीं साहब, हमारे तो 4 बेटे हैं, चारों पढ़े लिखे हैं, चारों कमाते हैं। ये नहीं कहा कि चारों मजदूरी करते हैं, चारों कमाते हैं और हम खेती भी बहुत अच्छी करते हैं। ये नहीं कह रहे कि हम दूसरे के खेत में जाके काम करते हैं या दूसरे के साथ में, बड़े किसान के साथ में लग के हम वहाँ से कुछ हिस्सा लेते हैं। हमारे पास कोई खेती बाड़ी नहीं है, हमारा दिनचर्या जो चलती है वो सिर्फ मजदूरी के हिसाब से चलती है और कोई साधन नहीं है, हमारे पास न ज़मीन है ना अच्छा घर है। तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे नहीं बताते, इसके बदले आप उल्टा बताते हैं, नहीं साहब
हमारे पास ज़मीन भी अच्छी है, हमारे बच्चे भी पढ़े लिखे हैं, हम खेती भी अच्छी करते हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है। ऐसे में वो APL यानी कि अबव पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से ऊपर उनका नाम लिख दिया जाता है और जब लिस्ट आती है तो उनका नाम वहाँ पे नहीं होता। ऐसे में गलती किसी की भी नहीं होती, सिर्फ गलती होती है आपके इन्फॉर्मेशन देने की। देखिए, अगर किसी APL ने यानी कि गरीबी रेखा से जो ऊपर है उसने गलत जानकारी दे दी है, उसे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला। उसके यहाँ पे योजनाएं आएंगी, वो योजनाएं कब बंद हो जाएं, किसी ने शिकायत कर दी या कुछ ऐसा हुआ, योजनाएं बंद हो सकती हैं, लेकिन फिर भी उसे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उसके घर पे कमाने वाले हैं, सब चीज़ें हैं। लेकिन जो BPL वाले हैं, जिनके घर में वास्तव में दिक्कत है, जो इन योजनाओं के वास्तव में हकदार हैं, उन लोगों के लिए क्या, वो एक बार अपना अगर उन्होंने जानकारी गलत दे दी, उसके बाद वो फिर कैंप लगते हैं, अलग से वहाँ पे जाते हैं। और मैक्सिमम लोग आपने देखा होगा जो गरीब लोग होते हैं वो सरकारी ऑफिसों से, दफ्तरों से दूर ही रहना पसंद करते हैं, दूर ही रहना पसंद करते हैं। तो ऐसे में आपके पास यही मौका है, 2024 के अंत तक या 2025 में जनगणना होने वाली है, 2011 के बाद अभी तक नहीं हुई है। तो ऐसे में आपको सब कुछ सच सच बताना है, क्या कुछ है, किस तरह से है, कैसे आपका जीवन यापन चल रहा है, किस तरह से आप कमाते हैं, क्या कुछ आपका इनकम सोर्स है, कितनी इनकम है, वो सारी चीज़ें आपको बतानी है और सच सच बतानी है। आपको लगता है कि हमें ये योजनाएं लेनी चाहिए तो आप वही बताइएगा जो आपके यहाँ पे सच है और जिस तरह से आप अपने जीवन को यापन कर रहे हैं। तो यही मुझे आपको बताना था कि जनगणना होने वाली है। अगर आपको किसी योजना का लाभ नहीं मिल रहा और आप उस योजना के पात्र हैं तो बिल्कुल सही से गवर्नमेंट को बताइए, आपको योजना का लाभ मिलने लगेगा। उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि समय समय पर हम हर किसी की मदद कर सके। इस चैनल का मकसद यही है कि किसी भी गरीब या किसी भी ज़रूरतमंद की उसके समय पे मदद हो सके, वो भी लीगली। तो यही हमारा मकसद है। आपको ये अच्छा लगा तो वीडियो को आप प्लीज़ लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। नमस्कार।